हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी मेरा एक सवाल था कि कई बार हम मंदिरों में जाते हैं और मंदिरों में काफ़ी भीड़ होती है और भगदड़ मचने के कारण लोग की मृत्यु हो जाती है। और प्रभु जी लोगों की मृत्यु होने के कारण हम जब मंदिर में जाते हैं और ऐसी न्यूज़ हम सुनते हैं तो हमें काफ़ी डर लगता है मंदिर जाने से। और प्रभु जी इस तरीके की न्यूज़ें जब आती है तो कुछ जो समाज में अधर्मी लोग हैं वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं और हमारे सनातन धर्म और संस्कृति के विरुद्ध प्रश्न उठाते हैं। तो प्रभु जी हम इसको कैसे देख सकते हैं और हमें कैसे समझना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो इसमें जैसे महत्वपूर्ण चीज़ जो समझने की है वो यह है कि ऐसा नहीं है कि जो धार्मिक स्थान होते हैं वहीं पर गैदरिंग होती है लोगों की और वहीं पर ऐसी स्थिति होती है, भगदड़ की स्थिति होती है ना। भगदड़ की स्थिति कहाँ कहाँ हो सकती है, इवन देखोगे आप जितनी राजनीतिक रैलियाँ भी होती हैं उनमें भी भगदड़ की स्थिति होती है। और ऑफकोर्स जो आप बता रहे हो कि इवन मैं कहना चाहूँगा इसमें से पिछले साल की ही बात है शायद, ये बांके बिहारी मंदिर में ऐसा केस हुआ था कि वहाँ पर भगदड़ मची और एक दो भक्तों की मृत्यु हो गई सफोकेशन के कारण। तो मेरा पॉइंट इसमें यह है कि रिलीजन जो रिलीजियस प्लेसेस है वहाँ पर भगदड़ होती है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरा पॉइंट ये भी है कि राजनीतिक रैलियाँ होती हैं उनमें भी भगदड़ होती हैं। और पिछले साल का ही न्यूज़ है 2023 का, आई थिंक चंद्रबाबू नायडू हैं, आंध्र प्रदेश में कोई नेता है, उन्होंने रैली निकाली थी तो उसमें ऑलमोस्ट 8 से 10 लोग की मृत्यु हुई थी। और साथ में ये भी देखोगे वहाँ पर ये तो है ही, रैलियों में भी भगदड़ होती है, वहाँ भी मृत्यु होती है। और इवन अदर फेसेस की बात करें जैसे मूवीज़ होती हैं या जब मूवी स्टार आते हैं या क्रिकेट स्टेडियम्स होते हैं वहाँ भी गैदरिंग्स होती हैं। इवन रिसेंटली मुझे एक वक्त ने शेयर किया, उसमें हमने देखा कि जो एक पुष्पा 2 करके एक मूवी आई है और उसमें क्या है, पुष्पा 2 मूवी में ये बड़ा विचित्र सा लगा मुझे देख के कि अगर आप देखोगे तो वहाँ पर वो पटना में गए प्रमोशन के लिए तो वहाँ पर इतनी सारी भीड़ आई हुई थी, लड़कों यूथ बहुत आया हुआ था और एक टेम्परेरी टावर लगाया गया था, टेम्परेरी टावर पे सब चढ़ गए, यूथ जितने सारे चढ़ गए। तो उन्हें ये नहीं देखा कि कितना डेंजरस हो सकती है सिचुएशन और अगर वो गिर जाते कितने सारी ऐसी वो हो सकती थी, मतलब मृत्यु हो सकती थी या इंजर्ड भी हो सकते थे लोग, राइट। उसके बाद ही इसका पहला प्रीमियर हुआ मूवी का, तो उसमें देखा गया प्रीमियर शो में अभी जस्ट इसकी तो रिसेंट न्यूज़ है कि वहाँ पर भगदड़ हुई बहुत ज़्यादा, जो पहला प्रीमियर शो था। और उस भगदड़ में क्या हुआ, एक महिला की मृत्यु हो गई और साथ साथ में क्या हुआ, उसका जो परिवार के जो बच्चे भी थे वो भी इंजर्ड हो गए। और ये तो ऑफिशियल न्यूज़ है, मैं कहने का है मतलब उसमें बहुत सारे लोग भी इंजर्ड हुए होंगे। तो ये भी एक गैदरिंग, तो ऐसा नहीं कि ये कहना, बहुत सारे अज्ञानी लोग होते हैं कि जहाँ पर गैदरिंग की और रिलीजियस प्लेसेस पे ही होती है वहीं पर ही ऐसी चीज़ें होती हैं, है ना। भगदड़ कहीं भी हो सकती है जहाँ पर गैदरिंग हुई है, ओके। और ये अगर देखा जाए तो अब देखो लोग अपना रिस्क कर रहे हैं, अगर आप वीडियो देखोगे इस मूवी को प्रीमियर की तो लोग अपनी लाइफ को रिस्क करके देखने जा रहे हैं। क्या देखने के लिए, वो व्यक्ति ऐसे कर रहा है, मैं फायर हूँ और डैश क्या बोलते हो, क्या डैश फिल इन द ब्लैंक में झुकेगा नहीं, इस तरह के शब्द इस्तेमाल करके और फिर वहाँ पे नाच गाना है और अलग अलग तरीके के, है ना। मतलब आप देख सकते हैं क्या क्या दिखाया जाता है, केवल उस चीज़ को, केवल एक कैमरे के पीछे वो व्यक्ति एक्टिंग कर रहा है, वो भी अनरियलिस्टिक है, वो देखने के लिए लोग इतनी भीड़ लगा रहे हैं, अपनी लाइफ को रिस्क में ले रहे हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये तो कहने का तात्पर्य है कि गैदरिंग्स होगी तो समस्याएं हो सकती है, लेकिन इसका सॉल्यूशन पे देखा जाए तो हम जा सकते हैं। सॉल्यूशन क्या हो सकता है, जैसे आपका जो मुख्य आक्षेप था, मुख्य क्वेश्चन था कि रिलीजियस प्लेसेस पे गैदरिंग होती है तो उसका क्या समाधान हो सकता है, ये प्रश्न है मेनली। तो उसमें देखा जाए कि अगर ऐसी सिचुएशन हुई है, कहीं भगदड़ हुई है और उसके कारण दिक्कतें हुई हैं, है ना, तो उसमें देखा जाए कि बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला मुख्य जो सॉल्यूशन है वो है टेम्पल मैनेजमेंट। जो मंदिर प्रबंधन है उन्होंने क्या किया, अगर कहीं भी ऐसी समस्या हुई भी तो मंदिर प्रबंधन है ऐसे, तो अगर देखा जाए इसके कम संतुलन में या समांतर में देखें तो मंदिर प्रबंधन का सबसे अच्छा उदाहरण तो वह है तिरुपति बालाजी का। अगर तिरुपति बालाजी में आप जाएंगे तो वहाँ पे इतना अच्छा मैनेजमेंट है, हजारों करोड़ों लोग आते हैं, हजारों लाखों करोड़ों लोग आते हैं, लेकिन वहाँ आज तक भगदड़ का कोई भी हुई होगी को, बिकॉज इतने सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन इतना अच्छा मैनेजमेंट है कि हर कोई दर्शन कर पाता है। तो एक तो महत्वपूर्ण है कि टेम्पल मैनेजमेंट को ये ध्यान रखना, अगर कहीं पर ऐसी दिक्कत हुई है
तो वो मंदिर प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि वो इसको सुनिश्चित करे। और भी तरीके हो सकते हैं कि अगर ज़्यादा क्राउड गैदरिंग है तो क्या किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल छोटा गेट, जैसे बताया जाता है कि अगर क्राउड को मूव करना है तो एक छोटा एंट्री गेट होना चाहिए और एग्जिट गेट बहुत बड़ा होना चाहिए, और वन वे ट्रैफिक हो दूसरा। तीसरा, आप आजकल बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल हेल्प ली जा सकती है, जैसे डिजिटल मॉनिटरिंग की जा सकती है, सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया जा सकते हैं। सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने का फ़ायदा क्या है कि आप लाइव जो गैदरिंग आ रही है, लाइव जो मूव आ रही है आपके रिलीजियस प्लेस पे, उसका लाइव मॉनिटरिंग की जा सकती है, कितने लोग आ रहे हैं, उसी हिसाब से आप वॉलंटियर्स लगा सकते हैं, है ना। डेडिकेटेड वॉलंटियर्स की टीम होनी चाहिए क्राउड मॉनिटर करने के लिए, राइट। फिर डिजिटल बोर्ड्स लगाए जा सकते हैं कि इंस्ट्रक्शंस उस पर दी जा सकती हैं कि लोग अपने इतनी गैदरिंग है, इतने लोग आ रहे हैं, तो आप ध्यानपूर्वक चलें, है ना। और साथ साथ में क्या किया जा सकता है, जैसे हमने देखा कि जैसे बहुत बड़े बड़े प्रयागराज होता है, कुंभ मेले की स्थिति होती है, इतनी गैदरिंग होती है, तो वहाँ पे 200-300 मीटर्स पे लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं। तो मान लीजिए बहुत लंबी क्यू है दर्शन के लिए, तो स्पीकर्स के थ्रू अनाउंसमेंट की जा सकती है। तो ये भी एक तरीका है। साथ साथ में ऑफ कोर्स ये मैं जो समझ पा रहा हूँ कि बहुत बार क्या देखा जाए, जब ऐसी गैदरिंग्स होती है रिलीजियस प्लेसेस पे, तो क्या होता है कि वहाँ पर जो मुख्य विक्टिम बन जाते हैं वो होते हैं बच्चे और महिलाएं, है ना। तो इस केस में ऐसा क्या करना चाहिए कि जब हमें पता है कि इतनी, ये रविवार है या शनिवार है जो पीक आवर्स है ना, तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गैदरिंग है, तो वहाँ पर ना जाएं तो अच्छा, उस दिन को अवॉइड ही कर सकते हैं। पीक आवर्स पे, पीक मंथ्स पे पीक दर्शन हो रहे हैं, उस समय अवॉइड करें, और वीकडेज में जा सकते हैं देखने के लिए, तो उससे बचा जा सकता है। साथ में ऑफ कोर्स हम कितने भी तरीके अपना लें, अल्टीमेटली क्या होता है कि जो अ, मंदिर प्रबंधक पूरा प्रयास करता है कि सही से सुनिश्चित करे हर व्यवस्था को, लेकिन जो अज्ञानी है, अधर्मी है, उनको हमेशा एक पॉइंट चाहिए होता है, कुछ ना कुछ आक्षेप करने का, तो उनको ये आक्षेप मिल जाता है। तो इसलिए हमें ऐसी बातों को थोड़ा आप अपनी तरफ से अच्छी व्यवस्था करके उनको मुंह को बंद किया जा सकता है। थैंक यू। हरे कृष्ण। अरे